नमस्कार दोस्तों। अपन ने जो कुपोषण जन्य व्याधि है उसमें 4 व्याधियों का वर्णन देखा था जो बालकों में होती है। कौन कौन सी थी वो? पहली थी कृष्णता, फक्क रोग, बाल शोष और पारिगर्भिक। तो इस लेक्चर में अपन बाल शोष और पारिगर्भिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके निदान लिखे हैं मैंने। अद्य स्वप्न शीतांबु श्लेष्मिक स्तन्य सेविनः शिशो कफेन रुद्वेषु स्त्रोतसु रस वायुषु। मतलब कि क्या है इसमें इसके निदान में अत्यह स्वप्न मतलब कि अधिक सोना। ठीक है, अत्यह स्वप्न अधिक सोना। शीत अम्बु मतलब कि शीतल जल का सेवन करना एवं श्लेष्मिक स्तन्य सेविनः मतलब कि श्लेष्मिक स्तन्यपान का सेवन करना। तो 3 निदान बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक सोना, शीतल जल का पान करना एवं श्लेष्मिक स्तन्य का सेवन करना, ये 3 कारण इसमें बताए। इसकी संप्राप्ति में शिशु का बड़ा हुआ कफ रसवाहिनी स्त्रोतस को अवरुद्ध करता है ना। तो ये सब जो कारण है, ज़्यादा सोना, शीतल जलपान का सेवन करना, इसके साथ साथ श्लेष्मिक स्तन्य का सेवन करना, ये सब क्या करेंगे? कफ को बढ़ा देंगे और स्त्रोतसों में रसवाहिनी स्त्रोतसों को अवरुद्ध कर देंगे। ठीक है, ऐसी इस प्रकार से इसकी संप्राप्ति बनेगी। तो ठीक है, इसके लक्षण देखो। लक्षण में क्या क्या आ जाएंगे? देखो, जो कफ वर्धक जो लक्षण है मतलब कि कफ दोष के कारण जो लक्षण है वो इसमें सारे दिखाई देंगे। अरुचि, प्रतिशय, ज्वर, कास, शोष एवं मुख नेत्र का स्निग्ध एवं श्वेत होना। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? अरुचि, प्रतिशय, ज्वर, कास, शोष एवं मुख नेत्र का स्निग्ध एवं श्वेत हो जाना। इसकी संप्राप्ति को और डिटेल में समझते अपन। देखो, श्लेष्मिक दुग्ध का सेवन करना, शीत जल, स्निग्ध अति स्वप्न है ना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत शीतल जल का सेवन करना, श्लेष्मिक दुग्ध का सेवन करना, इससे क्या बढ़ेगा? कफ बढ़ेगा, कफ प्रकोप होगा। और अपन को पता है कि बाल्यकाल में कफ वैसा ही बढ़ा होता है। तो वैसे ही अगर बाल्यकाल में कफ बढ़ा हुआ है और ऊपर से निदानों का भी सेवन कर रहा है ये, तो वहाँ पर ये जो कफ है ये पित्त को मंद करता है और आम की उत्पत्ति कर देगा, है ना। कफ अगर बढ़ रहा है तो पित्त को मंद कर देगा और आम की उत्पत्ति कर देगा। ठीक है, और मंद अग्नि की उत्पत्ति कर देगा वहाँ पर। ठीक है, तो आहार रस जो है वो रस आदि धातुओं में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो आहार रस है वो रस धातु में रस धातु का निर्माण नहीं कर पाएगा, तो रस क्षय हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, रस क्षय दैट इज अनुलोमक क्षय होते जाएगा धीरे धीरे। तो क्रमशः सर्वधातु क्षय और वमन, अतिसार, अरुचि, कुंतन, ये सब लक्षण इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, इसी को अपन बाल शोष एवं चीरज फक्क। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बाल शोष की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बाल शोष की उत्पत्ति हो जाएगी। इसकी चिकित्सा में अपन को क्या करना है? पंचकोल, अशोक, ठीक है, एवं कटुकी चूर्ण को घृत से छटाना है। ठीक है, पंचकोल, अशोक एवं कटुकी चूर्ण को अपन को घृत से छटाना है। पिप्पली, त्रिकटु, पाठा, मूर्वा एवं शतावरी चूर्ण को मधु से देना है। पिप्पली, त्रिकटु, पाठा, मूर्वा एवं शतावरी चूर्ण को अपन को मधु से देना है चिकित्सा में। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर मैंने योग लिखे जो कि बहुत आसानी से अपन याद कर सकते हैं। शिशु शोषनाशक शोधन घृत फर्स्ट, शिशु शोषनाशक शोधक घृत सेकेंड, है ना। शिशु शोषनाशक शोधन घृत फर्स्ट, शिशु शोषनाशक शोधन घृत सेकेंड, शिशु शोषनाशक घृत, यहाँ पर शोधन नहीं है। ठीक है, शिशु शोषनाशक घृत फर्स्ट, शिशु शोषनाशक घृत सेकेंड। ठीक है, इसके साथ साथ शोषनाशक तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाक्ष आदि तेल का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने सब कुछ देख लिया। इसमें निदान क्या क्या थे? अत्य स्वप्न शीतंबुक श्लेष्मिक स्तन्य सेविनाम शिशो कफिन रुद्वेषु स्त्रोतसु रस वायुषु। तो निदान क्या क्या है इसमें? अत्यधिक सोना, शीतल जलपान और श्लेष्मिक स्तन्य, ये सब इनका सेवन, ये सब कारण है। बढ़ा हुआ कफ क्या कर देगा? रसवाहिनी स्त्रोतस को अवरुद्ध कर देगा। लक्षण क्या है? अरुचि, प्रतिशय, ज्वर, कास, शोष, मुख नेत्र का स्निग्ध तथा श्वेत हो जाना। ठीक है, अपन ने इसमें चिकित्सा में क्या देख लिया? पंचकोल, अशोक, गुटकी चूर्ण को घृत के साथ चटाना है। पिप्पली, त्रिकटु, पाठा, मुर्वा एवं शतावरी चूर्ण को अपन को मधु से देना है। ठीक है, इसके कुछ योग देख लिए। शिशु शोषनाशक शोधक घृत फर्स्ट, शिशु शोषनाशक शोधक घृत सेकेंड, शिशु शोषनाशक
घृत फर्स्ट, शिशु शोषनाशक घृत सेकेंड। इसके साथ साथ शोषनाशक तेल और लाक्षादी तेल का भी इसमें इस्तेमाल करना है। अब अपन देखने वाले हैं पारीगर्भिक के बारे में। तो पारीगर्भिक क्या है, इसके सबसे पहले यहाँ पर पर्याय बताए हैं, तो अपन को इसके पर्याय को भी ध्यान रखना है। परिभवाख्य, परिभव, दुग्ध, दुग्धकट्टा और अहिंडी। ठीक है, परिभवाख्य, परिभव, दुग्धकट्टा और अहिंडी इसके पर्याय बताए। गर्भिणी माता का दुग्ध पीने से प्रायः शिशु को कास, अग्निसाद, वमन, तंद्रा, काशर्य है ना, अरुचि, भ्रम एवं उदरवृद्धि लक्षण देखने को मिलते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो गर्भिणी अगर हो गई है माता, जैसे कि एक बच्चे संतान की उत्पत्ति हो गई और तुरंत ही जो माता है वो गर्भिणी हो गई है ना, तो गर्भिणी माता का दूध पीने से प्रायः शिशु को ये सब लक्षण उत्पन्न होते, कास, अग्निसात, वमन, ये सब लक्षण उत्पन्न होते। ठीक है, संप्राप्ति दो प्रकार से बन सकती है इसकी, गर्भिणी माता का दुग्ध पीने से या फिर माता गर्भिणी होने से दुग्ध को ना पीने से, है ना। अगर गर्भिणी माता का दुग्ध पी रही है तो उसमें धीरे धीरे जो दुग्ध है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये सब लक्षण इसमें उत्पन्न होते जाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों का अभाव रहेगा, है ना, क्योंकि जो पोषक तत्व है वो तो जो उसके पेट में गर्भ है उसको डेवलपमेंट के लिए चाहिए रहेंगे, तो वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा। तो जो पोषक तत्वों का अभाव होने से वहाँ पर शिशु में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, कास, अग्निसाद, वमन, तंद्रा, काशर्य, अरुचि, भ्रम, ये सब लक्षण उसमें उत्पन्न होंगे। तो मैंने बताया आपको दो प्रकार से संप्राप्ति बन सकती, गर्भिणी माता का दुग्ध पीने से एवं गर्भिणी माता की गर्भिणी होने से दुग्ध पीने के अभाव से, है ना। इसके बाद में लक्षण क्या क्या है, गुणवत्ता की कमी एवं मात्रा की कमी ही इस व्याधि का कारण है ना। तो जो पोषक तत्व है जो दुग्ध में होते हैं नॉर्मली, उसके अभाव होने से, गुणवत्ता के अभाव होने से या फिर कमी होने से या फिर मात्रा की कमी होने से, ठीक है, या फिर मात्रा कम है तो, और या तो उसमें गुणवत्ता मतलब कि जो उसमें पोषक तत्व है उसकी कमी होने से, ठीक है। इसमें गर्भवती माता के स्तन के शीघ्र कम हो जाने से या समाप्त होने से बालक क्षीण हो जाता है ना। गर्भिणी माता का जो स्तन है वो शीघ्र कम हो जाएगा और या फिर ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाने से बालक क्षीण हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में चिकित्सा क्या बताइए, अग्निदीपन चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। पारीगर्भिक में सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा कौन सी है, दैट इज़ अग्निदीपन। 2 नंबर में पूछा था पिछली बार भी क्वेश्चन, पारीगर्भिक में अपन को अग्निदीपन चिकित्सा करानी है, ठीक है। अग्निदीपन, इसके साथ साथ विदारी कंद, यव गोधूम तथा पिप्पली चूर्ण घृत में मिलाकर देना है अपन को, है ना। तो क्या क्या देना है, इसके साथ साथ बल्य चिकित्सा भी करनी है। इसमें विदारी कंद, यव गोधूम तथा पिप्पली चूर्ण घृत से मिलाकर देना है। ऊपर से मधु तथा शर्करा मिश्रित गर्म दुग्ध देना है और गुरु स्निग्ध भोजन का सेवन कराना है, ठीक है। चिकित्सा समझ में आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट है अग्निदीपन चिकित्सा इसमें करानी है। योग में क्या है, विदारी गंध, यव गोधूम है ना, तथा पिप्पली चूर्ण घृत में मिलाकर देना है अपन को। इसमें ऊपर से मधु तथा शर्करा मिश्रित गर्म दूध देना है और गुरु स्निग्ध भोजन का सेवन कराना है। धन्यवाद।